हेलो बच्चों। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने दूसरा वीडियो लेकर परसेंटेज यील्ड पर। देखिए, मैंने आपको इतनी बार कहा था कि मैं आपके लिए एक नया वीडियो लाऊंगा। मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आइए शुरू करते हैं द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज, है ना। परसेंटेज यील्ड क्या होता है के बारे में बात करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। देखो, बहुत सारी रिएक्शंस है ना, वो कंप्लीट नहीं हो पाती। क्यों नहीं कंप्लीट हो पाती? कि उनके अंदर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट काम करता है ना। और इक्विलिब्रियम पर जब रिएक्शन आती है तो आपको पता है कि वो 100% कंप्लीट नहीं हो पाती। कितना परसेंट कंप्लीट होती है, दैट डिपेंड्स ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा आगे ले जाते हुए परसेंटेज यील्ड की बात करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था कि रिएक्शंस आर नॉट 100% complete. Why? Because of the concept of equilibrium and also kinetics। का क्या मतलब है? चलो शुरू करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है, ए दे रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर मैं 1 मोल ए लेता हूँ तो मुझे 1 मोल भी मिलना चाहिए था जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। सही है। तो ये जो कंप्लीशन पे मुझे मोल मिलने चाहिए थे, दिस इज नोन एज द थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक। अब मान लो रिएक्शन को कंप्लीट होने में सपोज 5 घंटे लगते, ठीक है। और जो रिएक्शन है वो आपने शायद 3 घंटे में ही चेक कर ली। लग रहे थे 5 घंटे और 3 घंटे में ही आपने उसको चेक कर लिया। तो आपको दिखेगा कि बी के मोल 1 से कम है। लेट्स से बी के मोल आ गए सपोज 0.2 मोल्स। ठीक है। तो अब इस केस में जो परसेंटेज यील्ड है वो क्या होगी? वो होगा बी के एक्चुअल मोल जो आपको मिल रहे हैं अपॉन बी के थ्योरेटिकल मोल इनटू 100। देखो, रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई। कंप्लीट होती तो 1 मोल भी मिलता। पर अभी मान लो आपने रिएक्शन खत्म होने से पहले चेक कर लिया, या साहब इक्विलिब्रियम आ गया। तो इस केस में परसेंटेज यील्ड है जितने मोल मिले अपॉन जितने मिलने चाहिए थे इनटू 100, विच इज सिंपली 20%। ठीक है। तो इससे हमारे पास जो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला आ जाता है, तो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला आ जाता है, वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है एक्चुअल मोल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, अपॉन theoretical मोल ऑफ प्रोडक्ट इनटू 100। तो अब जैसे मान लो मैं आपके सामने लेता हूँ, फिर इलिस्ट्रेट करते हैं। मान लो मैं कहता हूँ एक रिएक्शन है 2A प्लस 5B दे रहा है 6C। ठीक है। और मैंने लिया ए के 3 मोल, बी के सपोज 20 मोल। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड है 40%। तो अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि सी के मोल बता दो कितने बने। ठीक है। तो पहला स्टेप, जैसे रिएक्शन सॉल्व करते हो, सॉल्व द रिएक्शन इन द यूजुअल मैनर। मतलब एलआर निकालो, सॉल्व करो और रिएक्टेंट की थ्योरेटिकल यील्ड निकाल दो। ठीक है।
तो शुरू करते हैं। पहले एलआर निकालेंगे, ए के मोल बटे 2, बी के मोल बटे 5। आपको पता है 1.5 आ रहा है और इसीलिए ए इज एलआर। अगर रिएक्शन 100% कंप्लीट होती तो ए के हिसाब से प्रोडक्ट आता। ठीक है, ए के मोल reacted by 2 should be equal to B के मोल reacted by 5 should be equal to C के मोल produced by 6। और इसमें तुम A के कितने मोल लोगे? 3 मोल, क्योंकि ये 3 मोल पूरी तरह रिएक्ट कर रहे हैं। ये एलआर है। अभी 100% वाला जुगाड़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें B के जो रिएक्टेड मोल आते वो आपके आते 15/2 या 7.5। कब? जब रिएक्शन 100% कंप्लीट होती। और सी के मोल प्रोड्यूस्ड होते 18/2 या 9। ये तब होते जब रिएक्शन 100% कंप्लीट होती। ठीक है, पर रिएक्शन तो 40% ही कंप्लीट है। तो इफ रिएक्शन इज 40% कंप्लीट, सही है, तो सी के मोल आ जाएंगे 9 इंटू 0.4 या 3.6। ठीक है, तो इस केस में सी के इतने मोल आ गए। इसको ऐसे सोच लो या ऐसे सोच लो। परसेंटेज यील्ड क्या होती है? ये होता है एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकली कितने बनने चाहिए थे? 9। तो एक्चुअल कितने बनते? 3.6 मोल। इसके? सी के। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अपन अब इसमें एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करो मैं आपसे कहता हूँ मेरे पास एक रिएक्शन है ए प्लस 5B तेरा AB5, और मैं आपसे कहता हूँ मेरे पास है AB5 प्लस सपोज 6C तेरा AB5C6। अब मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने एक वेसल में ए के लिए 2 मोल, बी के लिए 2 मोल और सी के लिए 2 मोल। रिएक्शन 1 is 50% complete, रिएक्शन 2 is 60% complete। अब मैं आपसे कह रहा हूँ फाइंड द मोल्स ऑफ AB5C6, है ना। तो इस केस में क्या करोगे? तो आप पहले एलआर के हिसाब से सॉल्व करो। जैसे रिएक्शन 1 ले रहा हूँ, ठीक है। रिएक्शन 1 में आप जानते हो जो एलआर है वो कौन है? वो आपका ए, 2/A और बी 2/5। तो रिएक्शन 1 में एलआर इज बी। तो इसको सॉल्व कर लो। ए के मोल रिएक्टेड बाय 1 इक्वल टू बी के मोल reacted by 5 इक्वल टू AB5 प्रोड्यूस्ड बाय 1। और इसमें किसके मोल डाल दोगे? बी के। तो अगर रिएक्शन 100% कंप्लीट होती तो AB5 के मोल होते 0.4। ठीक है, पर क्योंकि रिएक्शन 1 50% कंप्लीट है तो AB5 के मोल आएंगे 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। ये आधी कंप्लीट हुई है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? तो ये 0.2 आ जाएगा। तो AB5 के, देखो पहले मैंने क्या करा, ए और बी में एलआर निकाला और ये निकाल लिया कि AB5 के कितने मोल बनते जब रिएक्शन 100% होती। सही है, पर अभी तो रिएक्शन 50% ही हुई है, तो इस वजह से AB5 के बने 0.2 मोल्स एक्चुअली। अब इसके जब 0.2 मोल बने उसके साथ तैयार है सी के 2 मोल रिएक्ट करने के लिए। कौन सी रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं? रिएक्शन 2। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं। अब आप क्या करोगे? रिएक्शन
2 में है ना, आप ज़रा एलआर निकालो, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 2/6 और यहाँ पे आप निकाल लो इसमें AB5 0.2/1, ये रेशियो निकाल रहा हूँ एलआर का, और C 2/6 1/3 तो 0.33। तो आपको पता है अभी भी रिएक्शन 2 में AB5 एलआर है। इसके हिसाब से सॉल्व करो। कैसे? भाई AB5 reacted by 1 equal to C reacted by 6 equal to AB5 C6 produced by 1। इसमें किसके मोल डाल दोगे? AB5 0.2। तो AB5C6 के मोल 0.2 आएंगे। कब आएंगे 0.2? when the reaction is 100% complete, but actually the reaction is only 60% complete। तो मोल्स आएंगे 0.2 into 0.6 या 0.12। तो आंसर है इसका 0.12 मोल of AB5C6 is produced। क्या आप ये समझ पा रहे हैं? है ना? तो एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं। मान लो मैं आपसे कहता हूं 2A plus 3B बना रहा है A2B3 60%, A2B3 plus 4C 70%, A2B3C4, और तीसरा A2B3C4 plus 2D 50%, A2B3C4D2। अब मैं आपसे कह रहा हूं टू obtain 2 moles of A2B3C4D2, how many moles of A must be taken? B and D are in excess। ठीक है? तो ये आपको मुझे सॉल्व करके बताना है कमेंट बॉक्स में। एंड अगली वीडियो में मैं पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, फिर आगे सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।